किसी भी दल को और राज्य के देश के किसी भी नागरिक प्रधानमंत्री से मांग करने का हक है और उसके तहत हम मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से। बीजेपी के साथ जेडीयू का यूपी में गठबंधन तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर खाने में विवाद शुरू जरूर हो गया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इशारों में आरसीपी सिंह पर ठिकरा फोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने ही केंद्रीय नेतृत्व से बात की थी, यानी जेपी नड्डा से बात की थी और गठबंधन के बारे में उन्होंने अवगत जरूर कराया था कि यूपी में उनका भाजपा के साथ गठबंधन होगा या नहीं। लेकिन आरसीपी सिंह ने आश्वासन दिया था जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को कि गठबंधन होगा, लेकिन अंतिम समय में भाजपा ने हाथ खींच ली, जिसके बाद उनका गठबंधन नहीं हुआ तो वो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ ये प्रस्ताव दे दिया और कई सीटों की घोषणा भी कर दी। लेकिन ये गठबंधन ना होने की वजह से ठीकरा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर फोड़ दिया गया। इशारों में उन्होंने कहा कि वो तो वही बता सकते हैं कि उनका क्या बात हुआ था केंद्रीय नेतृत्व से, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से क्या बात हुई थी। लेकिन आरसीपी सिंह ने कहा था कि बातचीत हो गई है, गठबंधन होगा। लेकिन ये तमाम बातें अब खुलकर सामने आ गई कि आखिर कहीं ना कहीं अंदर खाने में ही विवाद दिख रहा है जेडीयू के अंदर। आरसीपी सिंह और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है इशारों में ये बातें कही। वहीं विशेष राज्य के दर्जे पर भी उन्होंने कई बातें कही, कहा कि मैं बीजेपी से नहीं मांग कर रहा हूं, मांग मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर रहा हूं, क्योंकि विधानमंडल में यह प्रस्ताव सबकी सहमति से पास हुआ था और विशेष राज्य दर्जे की बात कही गई थी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नहीं देना चाहते हैं और भाजपा नहीं चाहती है तो यह खुलकर सामने कह दे कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते, लेकिन वो कह भी नहीं रही है। ये तमाम बातें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा। क्या कुछ कहा है यूपी चुनाव को लेकर और विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, जरा वो बयान हम आपको सुनाते हैं। कि कई दावेदार थे इन क्षेत्रों में, तो वो जो उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष उनको हम लोगों ने अधिकृत कर दिया कि उसमें जो सशक्त उम्मीदवार उनको चुनाव होता है। इसके अलावा भी कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां हमको चुनाव लड़ना है। इसको शॉर्टलिस्ट किया है यूपी के अध्यक्ष ने और उस विधानसभा क्षेत्रों की भी घोषणा करने के लिए हम लोगों ने यूपी पार्टी के अध्यक्ष को अधिकृत किया। तो उम्मीदवारों के नाम की सूची आपने जारी नहीं की, तो क्या ये आज भी उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से कोई बात हो सकती है या कोई गठबंधन की कोई संभावना? देखिए, उम्मीद तो अभी तक तो कोई बीजेपी की तरफ से सकारात्मक अभी तक भी नहीं आया, तो इसलिए अब उसकी उम्मीद करना बेकार है। अब तो चुनाव मैदान में हमने घोषित कर दिया है और जो हमारे सशक्त उम्मीदवार जो आवेदक हैं और जो चाहते हैं उनमें जो सशक्त उम्मीदवार हैं उनका चयन करके हम लोग उम्मीदवारों की सूची भी जारी करें। पर ललन जी, मेरा सीधा सवाल पहले यही था कि क्या आरसीपी सिंह की वजह से जेडीयू को इतना नुकसान हो रहा है यूपी में चुनाव नहीं लड़ने की वजह से, या बीजेपी ने आपको भाव नहीं दिया? हमको भाव कोई देने का नहीं देने का कहाँ सवाल है, इसलिए तो हम बीजेपी से अलग हटके कई राज्यों में चुनाव लड़ नहीं, यहाँ यूपी के चुनाव की बात कर रहे हैं। हम कई राज्यों में चुनाव लड़ चुके हैं, तो भाव उनका देने, किसी भी पार्टी को भाव देने से क्या होता है? भाव दीजिए मत दीजिए, हम भी एक राजनीतिक दल है, हम अपने क्षेत्र का विस्तार करेंगे और हम यूपी में चुनाव लड़ना चाहते थे। रामचंद्र बाबू ने कहा कि उनको बातचीत हुई है और वो चाहते हैं लड़ना, तो विस्तार के लिए अगर वहां पर सवाल ये उठता है कि क्या आरसीपी सिंह की वजह से नुकसान हुआ है, धक्का लगा है जेडीयू के एक इमेज को भी, और आप जितना सीट पर लड़ना चाहते थे वो लड़ नहीं पा रहे? हम किसी व्यक्ति को दोष क्यों दें? उनको अगर बीजेपी ने भरोसा दिया, अब बीजेपी ने कितनी ईमानदारी से उनको भरोसा दिया, हम तो ये मानते हैं कि उनको जो ऑफर मिल रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कितना ईमानदारी से वो ऑफर कर रहे थे, ये आकलन रामचंद्र बाबू को करना चाहिए और हम समझते हैं कि सबसे उपयुक्त व्यक्ति वही है जो इसका उत्तर दे सकते। लेकिन वो चुप्पी साधे, तो कुछ स्टेटमेंट दे नहीं रहे, आपको लगता है कि उनको बोलना चाहिए?
आपको कह रहे हैं कि अगर ये सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं तो हम तो उसमें कहीं थे नहीं, तो इसका बेहतर उत्तर तो वो दे सकते हैं, हम तो उसके लिए सक्षम व्यक्ति नहीं हैं। हाँ, हम लोगों को जो उन्होंने कहा उस पर हम लोगों ने भरोसा किया और उस पर भरोसा करके हम लोगों ने इंतजार किया। बीजेपी से जो भी बात कर रहे थे वो खुद कर रहे थे, और इसलिए बार बार इसके पहले भी हमने कहा कि श्री आरसीपी सिंह साहब अधिकृत है उत्तर प्रदेश के लिए। उसका कारण यही था कि उन्होंने ये बताया कि उनको ऑफर बीजेपी दे रही है और उनकी बातचीत सकारात्मक हुई है, तो उस सकारात्मक बातचीत को आधार मान के हम लोग इंतजार करते रहे। विशेष राज्य के दर्जा की मांग का बिहार विधानमंडल में जब सर्वसम्मत प्रस्ताव हुआ था, उस समय बिहार के सभी दल ने उसका समर्थन किया था और भारतीय जनता पार्टी भी उसमें शामिल थी। आज जो हम मांग कर रहे हैं वो हम देश के प्रधान से कर रहे हैं, और देश का प्रधान आदरणीय प्रधानमंत्री किसी भी दल को और राज्य के देश के किसी भी नागरिक को प्रधानमंत्री से मांग करने का हक है, और उसके तहत हम मांग कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम प्रधान से तो मांग कर नहीं रहे हैं। हाँ, तो आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन ना होने पर सारा ठिकरा केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पर फोड़ दिया है, क्योंकि एक वक्त में वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं अपने पार्टी के, और आखिर उनका क्या बात हुआ केंद्रीय नेतृत्व से ये तो वही बता सकते हैं। आगे की अपडेट्स के लिए आप बने रहे देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें देश न्यूज़।